फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को देखने वाले हैं जो कि आपके नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे पार्ट है, जैसे कि टॉपिक वाइज हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे पहले कार्बोहाइड्रेट देख लेंगे, फिर उसके बाद फिर हम जाएंगे एंजाइम पे, है ना, उसमें लिपिड पढ़ना है, फिर और भी जो भी टॉपिक मिलेंगे सबको हम एक एक करके डील करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था, 2023 में भी आया हुआ है, लेकिन इस किताब में 2022 तक ही है, तो हम यहाँ से देखेंगे 2023 वाला जो भी है क्वेश्चन, है ना, उसको हमने पेपर वाइज देख रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ। तो आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर का जो कंकाल होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो काइटिन का बना होता है वो चीज़। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। A dehydration reaction link to glucose molecule to produce maltose. If the formula of glucose is C6H12O6, then what is the formula of maltose? मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ग्लूकोज के फॉर्म में माल्टोज का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन रहा था, मतलब ग्लूकोज बन रहा था। तो आपको फिर क्या चीज़ का बताना है, उसी ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है आपको कन्वर्ट कर देना है इन द माल्टोज में। ठीक है, तो माल्टोज में उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो माल्टोज में इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये कार्बन जो है वो डबल के फॉर्म में हो जाता है। इसका एक रिएक्शन आता है, लेकिन वो रिएक्शन इतना ज़्यादा मतलब कि आसान नहीं है, बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, इसीलिए हम शॉर्ट में देखेंगे। ये कार्बन जो है वो डबल हो जाता है, फिर ये जो हाइड्रोजन है ये भी जस्ट डबल होता है, लेकिन डबल से तो दो इसके मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं, और ये ऑक्सीजन फिर से डबल होता है और एक मॉलिक्यूल इसके कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए C6 है तो C12 हो जाएगा, एंड फिर H12 है तो दो कम होंगे तो 24 - 2 22 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल मतलब कि 12 - 1 तो 11 हो जाएगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज C12 H22 एंड O11। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। मैच द फॉलोइंग लिस्ट दिया हुआ है, अब इसी में मैचिंग करना है आपको। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और बायोलॉजिकल फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या क्या है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लाइकोजेन है, ग्लोब्यूलिन है, स्टेरॉइड है और थ्रोम्बिन है। तो ग्लाइकोजेन जो होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोजेन एक जो स्टोरेज प्रोडक्ट होता है, तो ये स्टोर करने का काम करता है। दिस इज 4, तो इसका 4 हो जाएगा। अगेन ग्लोब्यूलिन जो होते हैं ना, वो एक एंटीबॉडी है। ग्लोब्यूलिन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, दिस इज एंटीबॉडी, है ना, ये एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं, तो दिस इज द, इसका 3 हो जाएगा। अगेन स्टेरॉइड एक हार्मोन होता है। ठीक है, तो इसमें से हार्मोन को हम चूज़ कर लेंगे। अगेन थ्रोम्बिन एक ब्लास्टोलिस्ट चीज़ है। ठीक है, जो कि ब्लास्टोलिस्ट बायोकैटलिस्ट है, और बायोकैटलिस्ट में इसका वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 3 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर। करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है, और ये नीट 2022 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 3 1 एंड 2 वाला। ठीक है, अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि नीट 2021 में पूछे गए थे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट इनमें कौन से नहीं है? ठीक है, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पे है मॉर्फिन एंड कोडिन, ये तो होता है। एमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, देखिए एमाइनो एसिड और ग्लूकोज नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी पूछा जा रहा है, लेकिन ये लोग जो हैं ये प्राइमरी होते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगेन फिर है विनब्लास्टिन एंड क्रोक्यूमिन, ये भी सही है। रबर एंड गम्स, ये तो बिल्कुल ही सेकेंडरी होंगे। तो फर्स्ट जो होता है ये होता है, लेकिन यहाँ सेकेंडरी पूछा गया, तो दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मतलब कि सेकेंडरी इसमें से कौन नहीं है, तो ये सब सेकेंडरी नहीं होते हैं, ये प्राइमरी होते हैं। ठीक है, अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्लोरिडीन, अब यहाँ पे फ्लोरिडीन स्टार्च जो होते हैं, स्ट्रक्चर सिमिलर टू किसके सिमिलर होते हैं? तो वो एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजेन के सिमिलर होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द राइट आंसर। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है विच टू फंक्शनल ग्रुप आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर। ठीक है, मतलब कि इसमें से कौन दो ऐसे फंक्शन है जो कि शुगर के लिए वो कैरेक्टर बनते हैं? तो इसमें कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइल जो होते हैं ये राइट आंसर होंगे। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। ठीक है, तो ये AIPMT 2015 में पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ से AIPMT स्टार्ट हो गया, तो इसका राइट आंसर डी
ग्लूकासेमाइन हो जाएगा, ठीक है, डी ग्लूकोसेमाइन। दिस इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, मतलब इनमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो माल्टोज जो होता है, माल्टोज तो नहीं हो सकता, ये नॉन नहीं होता है, ये रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ नॉन रिड्यूसिंग पूछा गया है तो सुक्रोज हो जाएगा, ठीक है। सुक्रोज जो होता है ना वो एक डिहाइड्रेस होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज़, तो माइक्रोमोलिक्यूल जो काइटिन होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल पॉलीसेक्राइड, तो पॉलीसेक्राइड तो होगा नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, सिंपल कैसे हो सकता है, तो इस दोनों में ये आंसर सही होगा। यहाँ पे लिखा है फॉस्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड, तो फॉस्फोरस कंटेन नहीं करता, ये नाइट्रोजन कंटेन करता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन याद नहीं है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि गलत मैच किया गया है। तो फर्स्ट है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट एक लाइपेज होता है, ये बिल्कुल सही है। अल्कोहल जो है वो नाइट्रोजिनेज है, नहीं, अल्कोहल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, ना कि नाइट्रोजिनेज, तो ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रूट जूस जो होते हैं वो पैक्टिनेज होते हैं, और टेक्सटाइल जो होते हैं वो एमाइलोज होते हैं, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन यही है, ठीक है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना पहले के एग्ज़ामों में पूछे जाते थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते थे, बट अब के एग्ज़ाम में हो सके तो ये इस बार आ जाए, क्योंकि बहुत दिन से नहीं आया हुआ, मतलब बहुत रिपीटेड नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि अबाउट 98% ऑफ द मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कम्पोज द जस्ट 6 एलिमेंट, मतलब कि 98% मास जो होते हैं प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसमें 6 एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, जैसे फर्स्ट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला है CHNOPSK, चोन PSK, ऐसे करके मैंने एक फार्मूला बनाया है। इसमें कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, 4 तो ये हो गए, और 2 होता है फास्फोरस और सल्फर, यहाँ पे फास्फोरस और सल्फर। K फॉर पोटेशियम होता है, लेकिन पोटेशियम को यहाँ पे पढ़ते नहीं है, क्योंकि 6 एलिमेंट के ही बारे में ही पढ़ना है, लेकिन ये भी होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज A। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिड्यूसिंग शुगर, मतलब इनमें से कौन से रिड्यूसिंग शुगर है, तो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं टोटल 9 होते हैं। एक होता है मोनोसेक्राइड, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा फ्रुक्टोज, चौथा मैनेज, पाँचवा यहाँ पे गैलेक्टोज, फिर हेक्सोज, और फिर यहाँ पे क्या होता है, गैलेक्टोज होता है, ठीक है। तो गैलेक्टोज इज द राइट आंसर, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो ये सबके सब रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इन सारे ऑप्शंस को भी याद कर सकते हैं। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि इसमें बताना है कि अर्थ के ऊपर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो यहाँ पे सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। और एस्टेरॉइड ये इससे ज़्यादा मतलब कि सेलुलोज होता है, ठीक है, क्योंकि आपने सेलुलोज के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा। अगेन लैक्टोज इज कम्पोज्ड ऑफ, तो ये सब क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, ठीक है। लैक्टोज जो होते हैं ना वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर के बनते हैं, तो दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन। अब हम प्रोटीन के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे नीट 2020 में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल, एनिमल के लिए कौन सा मोस्ट अबंडेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी प्रोटीन है, तो ये होता है कैलाजिन। कैलाजिन जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, लेकिन इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है। लैक्टिन और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनिमल के लिए ज़रूरी होता है कैलाजिन, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन दियर स्ट्रक्चर। यूनिट 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा गया है, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो इन्यूलिन में होता है, ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो इंसुलिन में होता है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि जब भी यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आएगा तो हम इन्यूलिन याद करेंगे, IN याद करेंगे, INU इन्यूलिन, और जब भी हमको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाएगा तो हम INS याद करेंगे, मतलब इंसुलिन, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब कि बेसिक अमाइनो एसिड के बारे में आपको बताना है। ये लाइसिन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस है,
रामचंद्रन प्लॉट इज़ यूज टू कन्फर्म द स्ट्रक्चर ऑफ। रामचंद्रन प्लॉट के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, है ना। वहाँ पे क्या दिया होगा, तो दिस इज़ द प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में इन्होंने ही अपने प्लॉट में कन्फर्म किया था, यूज़ किया था, ठीक है। तो प्रोटीन इज़ द राइट आंसर। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, उड़ीसा में आया हुआ था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड डेवलप हार्मोन, मतलब ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि हार्मोन का डेवलप करता है। तो ये होता है एपिनेफ्रिन, एक प्रकार का क्या है, अमाइनो एसिड है जो कि हार्मोन ड्राइव करने का काम करता है। तो ये नीट 2018 में आया था, दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन द एस्टेब्लिशिंग द 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन। सो दिस इज द ईस्टर बॉन्ड, यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बनने का काम होता है, ठीक है। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे दिए, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं हो सकता ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड इंट्रैक्शन ये तो पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद हाइड्रो, ये पता नहीं, ये सब दोनों पढ़ना नहीं है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर ईस्टर बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, विच वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट, विच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। तो एनिमल के लिए अभी हमने डिस्कस किया था कैलाजिन, ठीक है। तो कैलाजिन इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, मतलब इनमें से कौन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। तो ग्लाइसिन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फिर कैलाजिन क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है जो कि एनिमल के लिए इसेंशियल होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ है जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़े से, जैसे कि विच वन इज़ एन इसेंशियल अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जो हैं वो किसके लिए एसेंशियल हो सकते हैं। तो ये फिनाइल एलानिन हो सकता है, या फिर इनमें बहुत सारे ऐसे आते हैं जैसे कि ट्रिप्टोफेन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, फिर लाइसिन हो गया, फिर मेथोनिन और वैलिन होता है, फिर यहाँ पे थ्रियोनिन होता है, ठीक है। तो ये सब जो हैं, ये सारे ऑप्शन, ये सब अमाइनो एसिड में इसेंशियल है, ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फिनाइलालीन हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, कंजुगेटेड प्रोटीन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट एज फॉस्फेटिक ग्रुप इज नोन एज। तो दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन, इसे ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे है, व्हाट इज़ द कॉमन अमॉन्ग एमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन। तो एमाइलेज, रेनिन, ट्रिप्सिन, गोंद वगैरह आपने जो पढ़ा होगा, है ना, दिस आर द ऑल आर प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन के नाम लिखे हुए हैं। एमाइलेज हो गया, रेनिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सब कुछ प्रोटीन है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द मोस्ट माइक्रोमोलिक्यूल, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, ओके, एंड एमाइनो एसिड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अल्फा कीटोन एसिड, ठीक है। ये जो एमाइनो एसिड होता है वो अल्फा कीटोन एसिड से प्रोड्यूस्ड होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक लिपिड पे, ठीक है। लिपिड से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि नीट 2021 में आपको 22 में क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया था, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड एंड फाइंड आउट करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। जैसे यहाँ लिखा है लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये तो गलत है, लेसिथिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सैचुरेटेड फैटी एसिड पोसेसेस डबल बॉन्ड, नहीं, गलत है। अगेन जनरली ऑयल हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड हैज़ रिमेन्स एज द ऑयल इन द विंटर, ये सही है। लिपिड आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, लिपिड जो होते हैं वो जनरली इनसॉल्युबल कभी होते हैं, वाटर में होते हैं, बट सॉल्युबल इन द सम, लेकिन सॉल्युबल कुछ में होते हैं। तो ये सही बात कहा जा रहा है। यहाँ पे अगर ऑल आर रहता तो गलत होता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन फैटी एसिड इज एस्टिफाइड एंड विद द ग्लिसरॉल मोनोग्लिसरॉल आर फॉर्म, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, सही बात है, मतलब कि उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है ब्लड के इंटरनली। अगेन स्टेटमेंट 2, स्पेशलाइज्ड लिम्फोइटिक कैपिलरीज कॉल द लैक्टियल्स कैरी, ओके, ठीक है। उसके बाद काइलोमाइक्रोन इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड, बिल्कुल सही बात है, मतलब दोनों का दोनों करेक्ट ऑप्शंस कहा गया है। तो द राइट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इसमें कुछ स्टेटमेंट है बहुत सारे, ठीक है, उसमें से आपको चूज़ करना है, ठीक है। क्या चूज़ करना है, करेक्ट आंसर्स को यहाँ पे चूज़ करना है। तो ऑप्शन है, लिपिड हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, नहीं, अनसैचुरेटेड नहीं होगा, यहाँ सैचुरेटेड होना चाहिए था, ये गलत हो गया। लेसिथिन इज़ अ फॉस्फोलिपिड, हाँ ये सही है, लेसिथिन होते हैं फॉस्फोलिपिड। और फिर है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ये भी सही है।
पाल्मेटिक एसिड हैज़ 20 कार्बन, गलत हो गया, 20 कार्बन नहीं होते हैं, ठीक है। अगेन ए कोऑर्डिनिक हैज़ द 16 कार्बन, ये भी गलत है, मतलब इसका राइट आंसर 2 and 3 होना चाहिए बस। सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 3। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक, मतलब कि इनमें से कौन पॉलीमेरिक नहीं है, ठीक है। तो ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर लिपिड हो जाएगा, ठीक है। ये पॉलीमेरिक नहीं होते हैं, ये मोनोमेरिक होते हैं, ठीक है। पॉलीमेरिक बाकी सब न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, ये सब पॉलीमेरिक है, लेकिन ये सब पॉलीमेरिक, हाँ ये पॉलीमेरिक है, लेकिन ये पॉलीमेरिक नहीं है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, मतलब कि इनमें से कौन मॉलिक्यूल जो है फैट मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। तो द राइट आंसर इज 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब इनमें से कौन सेल मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूएंट नहीं है। दिस इज प्रोलीन, प्रोलीन नहीं हो सकता, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2002 का है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। आप यहाँ से बस इसको थोड़ा सा पढ़ ले, बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड पे। न्यूक्लिक एसिड से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि रिसेंटली 2021 में आया था, 22-23 में नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो 24 में आई होप यहाँ से क्वेश्चन आए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड से कैसे क्वेश्चन आता है, तो जैसे कि यहाँ पे मैचिंग दिया गया, अब मैचिंग में क्या है, प्रोटीन दिया गया है, तो प्रोटीन इनमें से कौन है, ये चारों ऑप्शन में से प्रोटीन कौन है, तो प्रोटीन में सबसे पहले कौन सा बॉन्ड होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसका 4 हो जाएगा। अगेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जस्ट अभी आपने पढ़ा कि उसमें डबल बॉन्ड होगा, तो 1 इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड लगेगा, और पॉलीसैकेराइड में क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4, 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखेंगे, मैचिंग ही पूछा गया है, ठीक है। मैचिंग में क्या करना है, यहाँ पे इस मैचिंग में आपको ये ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्विपोरिन। एक्विपोरिन क्या होता है, तो एक्वापोरिन जो होता है ना, वो एक पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है। उसके बाद एस्परजीना, ये जो होते हैं ये एक एमाइड है, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे भी आपको बताया गया एब्सिसिक एसिड के बारे में, तो एब्सिसिक एसिड एक प्रकार का कैरेटिनॉइड होता है, और काइटिन तो आपको पता ही है कि पॉलीसैकेराइड है, तो 3, 1, 4 and 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आपको जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कि मैचिंग वाले, तो आपको आंसर जस्ट इसी पे लिखना है, क्योंकि ना टाइम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैचिंग में लग जाता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन आउट द मिक्सचर ऑफ बायो मॉलिक्यूल कैन बी अचीव बाय द ट्रीटमेंट भी, तो ये कैसे अचीव होता है, तो चिल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट, ये नीट 2019 में पूछा गया है, और जस्ट 23 में भी पूछा गया है, मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर चिल्ड इथेनॉल हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब इन सारे स्टेटमेंट में कौन सा रॉन्ग है, ठीक है, उसी को चूज़ करना है। तो जैसे लिखा है कि कैलोस इज अ पॉलीसेकेराइड, सही है, अभी जस्ट हमने पढ़ा। यूरासिल इज क्या है, पैरामिडीन, हाँ बिल्कुल सही है, पैरामिडीन ही होता है। अगेन ग्लाइसिन इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, नहीं ये अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये सल्फर कंटेनिंग नहीं हो सकता, यहाँ सल्फर नहीं आ सकता, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे सल्फर नहीं रहता तो ये सही होता, लेकिन सल्फर कंटेनिंग लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये गलत हो गया, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। अगेन फिर AIPMT यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे AIPMT में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, सो द राइट आंसर इज न्यूक्लिक एसिड इन द न्यूक्लियोटाइड, सो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ना AIPMT 2007 में पूछा गया था, द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन इज DNA इन अ DNA आर, सो दिस इज एंटी पैरेलल, द राइट आंसर, ठीक है। आपको ना शॉर्टली इसको याद करते चलना है, बस इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स इन अ बीटा फॉर्म, आई मीन बी फॉर्म, DNA इज अप्रॉक्सीमेटली 3.4 नैनोमीटर, बाकी इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले है नहीं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सबको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चैनल को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। सो ATP क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, ये एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइट, दिस इज नोन एज क्या चीज़, फिनाइलालैनिन, ठीक है।
अब हम आते हैं फिर कुछ नीचे के क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं लेकिन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि डीएनए सिंथेसिस कैन बी स्पेशली मेजर्ड बाय द एस्टिमेटिंग एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो लेवल, दिस इज नोन एज थायमिन। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आपका क्वेश्चन बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द नाइट्रोजिनेज ऑर्गेनिक बेस और प्यूरिन अकरिंग इन आरएनए। तो आरएनए जब भी आएगा तो वहाँ पे क्या चीज़, देखिए आरएनए और डीएनए होता है। आरएनए कहने का मतलब है कि वहाँ पे प्यूरिन आ गया। अब प्यूरिन के इंटरनली आपको क्या क्या पढ़ना है, एडिनिन और गुआनिन पढ़ना है। तो एडिनिन तो इसमें है नहीं, गुआनिन है तो गुआनिन लगा देंगे। आरएनए का जब भी बात किया जाएगा प्यूरिन के इंटरनली तो गुआनिन और क्या चीज़, एडेनिन। ठीक है, एडेनिन। और थाइमिन, यूरासिल और ये साइटोसिन जो है ये सब किसके एग्जांपल है, ये सब डीएनए के इंटरनली आता है, मतलब पैरामिडिन में। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जैसे कि हम समझेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, ये दो टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन होता है एक पैरामिडिन होता है। प्यूरिन जो होते हैं ना उसके अंदर एडेनिन और गुआनिन आता है, और पैरामिडिन जो होते हैं इसके अंदर थाइमिन, यूरासिल और साइटोसिन आता है। ठीक है, थायरीन, साइटोसिन और यूरासिल, ये तीन चीज़ें आती हैं और इसमें दो चीज़ें आता है, ये आरएनए को कंटेन करता है, ये डीएनए को कंटेन करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि आरएनए से जब डीएनए चेंजिंग होती है तो वहाँ पे थाइमिन जो है वो यूरासिल में यूरासिल जो है वो थाइमिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये यू जो है वो टी बन जाता है। तो ऐसा करके कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे एडिनिन, तो एडिनिन क्या होगा, प्यूरिन हो जाएगा ना, क्योंकि एडिनिन इसी में आता है। ठीक है, लेकिन पैरामिडिन अगर पूछता तो यहाँ पे थाइमिन, यूरासिल और साइटोसिन के हम ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन द सेल, दिस इज आरएनए इज द राइट आंसर। ठीक है, वाइडली होते हैं ये सेल के इंटरनली। द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक, डीएनए कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट, दिस इज नोन एज डी हाइड्रोकार्बोनाइड। ठीक है, अगेन फिर इन आरएनए के अंदर थाइमिन जो होता है वो यूरासिल में कन्वर्ट हो जाता है, अभी मैंने बताया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए डू नॉट पासेस थाइमिन। आरएनए जो होता है वो थाइमिन में पास नहीं हो सकता क्योंकि ये डीएनए में पास होता है। थाइमिन में जब पास होगा तो थाइमिन क्या बन जाएगा, यूरासिल बन जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इन डबल हेलिक्स डीएनए द टू डीएनए स्ट्रैंड आर कोलाइड अराउंड ए कॉमन एपिक्स। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आता है जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एंजाइम। एंजाइम से क्वेश्चन तो समझ ही सकते हैं आप कितना अच्छा वेटेज है। नीट 2020 में रिसेंटली पूछा गया है, 24 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे क्वेश्चन इस साल। सो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स नीट 2020 में पूछा गया है, जैसे कि इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटीज़, तो इसका राइट आंसर मेलोनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पोसेसेस पेप्टिक बॉन्ड, ये हो जाएगा कैलाजिन, क्योंकि पैप्टिक बॉन्ड जो होते हैं ना वो इस प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कन्वर्ट में लगता है। अगेन सेल वॉल मटेरियल इन द फंगी, ये हो जाएगा राइट आंसर, काइटिन का बना होता है। और सेकेंडरी मोटाबोलाइट तो आपको पता ही है, क्रिसिन हो जाएगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 4, 3, 1 एंड 2, यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम द कोएंजाइम इन दैट। सो ये नीट 2019 में पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दे। यहाँ पे जो भी ग्रुप है वो टाइटली बॉन्ड हो जाते हैं किस चीज़ से, एपो एंजाइम से। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल ब्लड एंड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये नीट 2019 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर एस्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब कि आपको ना कुछ स्टेटमेंट कंसीडर करना है, जैसे कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे कि कोएंजाइम or material that tight bond in the enzyme protein is called the prosthetic group, this is right answer. Again a complete catalytic activity enzyme with its bond is ये क्या है, phosphatic group, नहीं phosphatic group तो नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि यहाँ पे एपो एंजाइम कहा जा रहा है, तो एपो एंजाइम कैसे हो जाएगा, दिस पॉली एंजाइम। सो दिस इज इनकरेक्ट, मतलब कि ए इज द करेक्ट एंड सेकेंड इज फॉल्स, ए इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। अब इसको ना आपको करेक्टली मैच करना है, ये नीट 2018 में पूछा गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने क्या ट्रांसडक्शन दिया था, ये तो गलत बात है ना, ये गलत कहा जा रहा है, ट्रांसडक्शन के बारे में उन्होंने बताया ही नहीं था। उन्होंने क्या चीज़ के बारे में बताया था, है ना, तो मॉर्गन जो थे या फिर मेंडल साहब जो थे उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में बताया था। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। अगेन F2 रिसीव पेरेंट डिहाइड्रोस, हाँ F2 पेरेंट जो होता है रिसेसिव पेरेंट, वो डिहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ठीक है, ये मेंडल वाला यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो ये भी ये मतलब कि करेक्ट आंसर है।
सॉरी इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिसेसिव कहाँ जा रहे हैं, तो रिसेसिव में मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। अगर यही डोमिनेंट होता तो बदल सकता था। राइजोम जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड, सही बात है। और जी मेंटल मतलब ग्रेगर जोन मेंटल जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये गलत बात है। अगेन विच वन इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है। ए प्रोटीनियस एंजाइम इज, तो इसका राइट आंसर राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है। ये नीट 2016 में पूछा गया था। नॉन प्रोटीनियस एंजाइम पूछा जा रहा है, तो नॉन प्रोटीनियस एंजाइम इनमें से राइबोसोम ही होगा, क्योंकि इसके अंदर भी प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है, तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शंस विच इज़ नॉट करेक्ट। अब इसमें से आपको नॉट करेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD करके। ए में दिया है सबस्ट्रेट बॉन्ड विद एंजाइम एज इट इज़ एक्टिव साइट, this is the incorrect statement. Addition of lots of succinate doesn't receive the inhibitors of succinate dehydrogenase by the malonate, तो this is right answers। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2013 का है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज, तो यूनिट 2013 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्ट एंड अनस्टेबल, मतलब कि ट्रांजिस्ट और अनस्टेबल ये चीज़ होते हैं। सो दिस इज़ द राइट आंसर। फिर अगेन हम नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में अगले चैप्टर को हम देखेंगे, ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न पे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सो स्किप ना करें और इसको आप 2 से 3 बार और देखें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।